जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में वैशाख माह की अमावस्या का अत्यंत विशेष महत्व है। यह दिन न केवल पितरों के तर्पण के लिए शुभ माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त करने का भी महापर्व है। आइए जानते हैं इस पावन तिथि की महिमा, व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या पर धर्म कर्म और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के समय में दीप दान करने का विधान है, जिससे अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए जिन जातकों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, उनके लिए इस दिन शनि देव की आराधना करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन क्या करें? पूजा एवं उपाय। स्नान का महत्व। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा या सरोवर में स्नान करें। यदि घर पर स्नान कर रहे हों, तो जल में थोड़ा गंगाजल और काले तिल अवश्य मिलाएं। इससे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। तर्पण और पिंडदान। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल में तिल और अक्षत डालकर तर्पण करें। पितृ दोष के निवारण के लिए गरीबों और ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। सूर्य देव की उपासना। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तिल और लाल चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। पीपल पूजा। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। शनि देव की विशेष पूजा। शनि मंदिर में जाकर तेल और तिल अर्पित करें। शनि चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन क्या न करें? नियम और परहेज। तामसिक भोजन, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूरी बनाएं। भोगविलास और आलस्य का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करें। अमावस्या के दिन उड़द की दाल या उससे बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। यह दिन पितरों को समर्पित है, इसलिए किसी भी नए मांगलिक कार्य, बड़े निवेश या नई खरीदारी की शुरुआत करने से बचना चाहिए। पौराणिक व्रत कथा। धर्मवर्ण ब्राह्मण की कथा। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बार किसी संत के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। इस विचार से प्रभावित होकर धर्मवर्ण ने सांसारिक मोहमाया त्याग दी और संन्यास लेकर वन में चले गए। एक दिन भ्रमण करते हुए वे पितृलोक जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज पितर अत्यंत कष्ट में हैं और रो रहे हैं। धर्मवर्ण ने इसका कारण पूछा तो पितरों ने दुखी होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी यह दशा और हमारा यह कष्ट तुम्हारे संन्यास के कारण है। तुम्हारे संन्यास लेने से अब हमारे वंश में कोई ऐसा नहीं बचा जो विधि विधान से हमारा पिंडदान या तर्पण कर सके। इसी कारण हमें मुक्ति नहीं मिल रही है। पितरों ने धर्मवर्ण को आज्ञा दी, यदि तुम वास्तव में हमें कष्ट से मुक्त करना चाहते हो, तो पुनः गृहस्थ जीवन में लौट जाओ, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से हमारे निमित्त पिंडदान और दान पुण्य करो। अपने पितरों की पीड़ा देख धर्मवर्ण ने तुरंत उनका आदेश स्वीकार किया। उन्होंने संन्यास त्याग कर गृहस्थ धर्म अपनाया और वैशाख अमावस्या के पावन अवसर पर अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण किया, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वयं भी सुखी रहे। दान और दक्षिणा का फल। अमावस्या की समाप्ति पर अपनी श्रद्धा के अनुसार अनाज, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। समापन संदेश। दोस्तों,
अगर आपको वैशाख अमावस्या की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्णा।